हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई ये सिद्धि आपसे 3:30 पौने 4 बजे से मिल रही हूँ। नहान धोन का काम बस मेरा हो गया था, तो बर्तन आज दोपहर के पड़े थे, क्योंकि आज थोड़ी सी दिक्कत चल रही है मेरी कमर में ये है कि भाई मेरा कौन 2-3 दिन तक ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कमर की दिक्कत यह है कि ना तो ज़्यादा बोझ उठा सका हाँ, और ना ये है कि भाई ज़्यादा मुड़न तुड़न का काम कर सका हाँ, क्योंकि बारी भी मैंने कई बार खड़ी खड़ी मारनी पड़ा है। यह दिक्कत मेरा 5-6 दिन तो हो रही है। और मैंने बारी निकालती यानी मतलब बैठ कर बारी निकाला करूँ, वह चाहे मैं पलाट की काटूँ चाहे मैं घर की काटूँ हूँ, मेरे पर खड़ी खड़ी बारी नहीं निकला कर है। लेकिन भाई कोई भी तकलीफ़ हो जाए ना तो थोड़ा सा ये है कि भी देखना पड़ा है। और आज पूरा दिन हो गया मेरे दिक्कत थोड़ी सी कमर में ज़्यादा है, क्योंकि खाट पर भी लेट जाऊँ ना तो भी मेरा ये हो जाए है कि दर्द बंद नहीं हो रहा है। तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि भाई ऑपरेशन करती यानी जो इंजेक्शन लगाया था मौसम की वजह से उसकी खातिर दिक्कत हो जाए है। लेकिन मौसम भी तो इतना वो नहीं है कि भाई ठंड का है या भाई ज़्यादा बारिश हवा चल रहा है। उस दिन हो जाए, उस दिन तो मेरे नू हो जाए कि भाई ये तो सारी उम्र से दगा। लेकिन अब तो इसी कोई दिक्कत भी नहीं है। और 2 दिन तक मेरी तबीयत इसी तरह चल रही है। तो तकलीफ चाहे कितनी हो भाई, घर का काम तो देखो करना पड़ा है। और एक औरत वाला काम तो औरत नहीं करना पड़ेगा, ना वो बालक संभाल सकते और ना ही आदमी संभाल सकते हैं। इतना है कि भाई हेल्प मिल जाए, कोई भी तकलीफ हो ना तो बालका की भी हेल्प मिल जाए और भाई वो भी मेरी पूरी केयर करें। तो ये बर्तन मांजने के बाद में फिर लग गई थी मैं पानी पियाण की खातिर। पानी तो मैंने पिया दिया था या एक बाल्टी भर कर रखी तो नू थी कि मखा जो तासड़ा में पानी बच रहा है इसमें मैं भैंस नुआ दूँगी और यो जो ठंडा पानी है यो अपने भीतर काम ले लूँगी। लेकिन इतने डब्बा लेने की खातिर भीतर गई, इतने इसने तासड़ा मुद्दा मार दिया। तो फिर इसे बाल्टी में मैंने या नुआ दी थी, क्योंकि बार बार मैं होती पर तो पानी तो ले आऊँगी नहीं। पानी पियाण का काम मैंने कर दिया था, एक साथ ही साथ एक बाल्टी पानी इस पर घेर दिया था, क्योंकि उमस सी हो रही है। वैसे तो बादल कर रखे हैं लेकिन उमस गर्मी वाली कदे तो इसी उमस कर ले है जन तो बारिश बस आवेगी। और कदे कदे इतनी ठंडी ठंडी हवा चला देगी कि जन कहीं आस पास में बारिश हो रही हो। तो गर्मी सी का मचका कर रखा है। इस गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा है भाई 1-2 दिन में बारिश हो सके है उरे भी। तो बस चून लगा दिया था मैंने और यह लगी थी चरण की खातिर। और ये अपना करूँगी शाम की सब्जी रोटी की तैयारी। तो भाई सब्जी में कई बार सोचने के बाद में ध्यान आई कि भाई दाल रखी है तो दाल चढ़ा दूँ मैं। तो या कुकर में मैंने सारे मसाले डाल कर न दाल चढ़ा दी थी। और आज है न जब मंदी मंदी बालन की कोशिश करांगे न जी तो इतनी जोर की तेज़ बढ़ जाएगी कि सारा कुकर मेरा काला हो गया था। तो थोड़ी सी आग ने भीतरा न सरका कर इसने ये सोच रही थी कि मंदी मंदी आँच में कुकर भी ख़राब ना होगा और या दाल भी बन जाएगी। तो इसमें भाई थोड़ी दाल थी और चनिया की दाल थी ना, वह 8-10 सीटियाँ का बिगर नहीं बना है। तो ये 10-12 सीटी लाग ली थी जीत जाकर यह दाल घुटी थी। और भाई आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो बाहर न बारिश हो रही है। ये सोमवार के 8:30 पौने 9 बजे सी का टाइम आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये बाहर न बादल भी गरजे हाँ और बारिश भी हो रही है। तो भाई शाम ने ये थोड़े से तो मैंने चावल बना लिए थे, महा चावल दाल खानी है, दाल चावल खा लेंगे और थोड़ा सा बर्थडे वाला मीठा खाया करे है। तो उन दोनों बाबू बेटा के मैंने बना दिए थे चावल। और छोटा उस्ताद खाया नहीं करे भाई, वो तो कह देगा मैं नहीं खाऊंगा, मन रोटी चाहिए। तो ये चावड़ा का पानी मैंने इकट्ठा कर दिया था। ये इकट्ठा तो करा था नो कि इसने प्यास न डाल दूँगी, लेकिन प्यास में कुट्टा पता बदली आई थी। तो बस ये बर्तन मांज लूँगी राखूंगा मैं, साथ के साथ बर्तन मांजती रहूँगी। तो शाम ने फिर ये है कि भाई रोटी खाओगे उनके बर्तन होंगे। और मौसम ये देख लो बादलवाई से क्या हो रहा है और दिन बिल्कुल छिपू छिपू सा हो गया है। 7:30 बजे सी का टाइम हो गया है, शायद 7:30 का हाँ, बस 5-4
5-7 मिनट की कमी है, 7:30 बजे गए हैं। इतने बर्तन मांजूंगी, इतने 7:45 हो जाएंगे। एक आधा काम और करूँगी, फिर अपने ये है कि बल्लभ चस जाएंगे, अपना रोटी बनानी है। तो बस आप सबसे सीधी मैं मिल रही हूँ सवेरे का टाइम। तो ये सवेरे के 6:30 7:45 बजे सी का टाइम है। सूर्य महाराज निकल आए हैं और यो है थोड़ा सा नज़ारा। तो भाई इस टाइम पर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था कमर में। और रोटियां का ये है कि बालक भी स्कूल में जाऊंगे और उनका भी टिफ़िन बांधना है। तो बस अपना जो काम सैनी सपाने का था वो करके थोड़ी सी चाय बना के पी और फिर लग गई थी अपना आटा लगा कर न रोटी बनाने के खातिर, क्योंकि रोटियां का काम हो जाओगा न भाई, गैस है नहीं और थोड़े से बादलवाई ज़्यादा हो रही हैं। तो इस वजह से फिर मैंने पहला काम कर लिया रोटी बनाने का, क्योंकि भीतर चूल्हा था वो मैंने फोड़ दिया था और ये उठाऊ चूल्हा मैंने ये बनाया नहीं है। तो रोटी बनने के बाद में ये रोटियां का सेती खान का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये मैं मेरे से रगड़न लग गई थी बाट पे। और ये है कि न सारा सामान मेरे दौरे ले कर न रख दिया था और फिर मैं अपने साथ ही साथ अपने यो काम करने लग गई थी। घर का काम निमटा नहीं था इतना भाई, बादल सही जोर की आ गया था और हल्की आ गई थी बूंदाबांदी सी। ये बूंदाबांदी सी आ गई थी। कुछ काम तो हो गया था और कुछ मेरा पड़ा था बकाया। तो वही मौसम हो गया है बिल्कुल ठंडा और ये काम जो बच रहा है वो तो बूंद थमने के बाद में होगा। इतना अपना बारिश का लुक बैठे बैठे लेवांगे, क्योंकि दिन का मौसम है और अपना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और लाइट होगी है ये बिल्कुल लाइट चली गई है। आओगी जिद, देखो बारिश थमेगी जिद आओगी। तो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक राम राम।